जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम जो है जो आगे जो मोक्षदा एकादशी आती है, उसी दिन जो है गीता जयंती भी हमारी मनाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य में हमारा जो है गीता का पाठ जो चल रहा है, उसी के में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। और यदि आपको हमारी चर्चा अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। यदि हमें कहीं हमारी इसमें कहीं आपको कमियां नजर आती हैं, कोई गलतियां नजर आती हैं, तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित कीजिएगा, ताकि जो भी हमारी टूटी फूटी भाषा है इसमें हम थोड़ी सी सुधार कर पाए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, मैं जो है इस पृथ्वी पर जगत मात्र में हर कारण में, हर चीज में जो है मैं ही मैं हूं। अर्थात जो मेरे सिवा जो है इस धरती पर और कुछ भी नहीं है। तो इसी के बारे में जो है भगवान बता रहे हैं कि मैं जो है रस, रूप, गंध इत्यादि जो भी है, जो सारे तत्व जो है वो मैं ही मैं हूं। तो इस प्रकार से भगवान जो उनको समझा रहे हैं, तो आगे भगवान कहते हैं क्या, पुण्यो गंध पृथिव्या च तेजश्चामि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विसो। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी का जो पवित्र गंध है, जो अग्नि का तेज है, तेज भी जो है मैं ही हूं। जो इस पृथ्वी का जो पवित्र गंध है, गंध भी मैं ही हूं। और सभी भूतों की जो आयु है और सभी तपस्वियों का जो तप है वो भी मैं हूं। अर्थात अमर कोश के अनुसार जो पुण्य शब्द का जो अर्थ है, अविकृत जो गंध और चारों सुंदर गंध जो है, चकार से रस आदि विशेष के साथ भी पुण्य शब्द का समाहार है। तो सभी वस्तुओं के पाचन या पाक प्रकाशन, जो शीत से त्राण इत्यादि में सामर्थ्य सार जो है, भगवान कहते हैं जीवन का तात्पर्य है आयु रूप सार, और तप का तात्पर्य है द्वंद्व का सहना, यानी कि सब कुछ मैं ही हूं। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर ममतास्मि तेजस तेजस्विनाहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे सभी भूतों का नित्य कारण जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वी का जो है तब तेज भी जो है मैं ही हूं। तो यहाँ पर जो बीच का तात्पर्य है अविकृत कारण, जिसे प्रधान कहते हैं, अर्थात नित्य बुद्धिमानों का सार जो है उनकी बुद्धि होती है। अर्थात जो है जो बुद्धि रूपी जो बीज है वो मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि हर दिनों जो मनुष्य के ऊपर जो बुद्धि रूपी जो बीज है वो बुद्धि मैं ही हूं। क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके हैं कि मैं ही कर्ण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही जो है ये देह रूप में मैं ही हूं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य का जो तप है वो तप भी मैं हूं, जो मनुष्य में तेज है वो तेज भी मैं ही हूं। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्माविद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत स्वभाव। तो भगवान कहते हैं कि हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन जी, मैं बलवानों का जो आसक्ति रहित और आकांक्षा रहित जो बल है, तथा सभी भूतों में जो संतानोत्पत्ति मात्र के जो उपयोगी धर्म संगत काम है वो भी जो है मैं ही हूं। अर्थात भगवान कहते हैं बल कौन सा, जो किसी की रक्षा के लिए जो बल का प्रयोग किया जाता है, जो कोई धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गुरुजनों की रक्षा के लिए, किसी जो है अबला स्त्री की रक्षा के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है वो बल भी मैं ही हूं। जो धर्म संगत जो बल की जो प्रेरणा होती है, जो उसका प्रयोग किया जाता है, वो उपेक्षा जो है वो जो मैं हूं। जो संतान उत्पत्ति के लिए, जो इस चराचर की उत्पत्ति के लिए, जगत के जो संसार के जो चालन के लिए जो काम शक्ति है, जो धर्म संगत जो काम रूप है, वो भी मैं ही हूं। इसको कहीं पृथक मत समझना। तो यहां पर जो है जो श्री संत जी कह रहे हैं कि जो जीविका का जो यहाँ पर जो काम का जो तात्पर्य आया है, उसका मतलब है जो जीविका आज अभिलाषा, जो राग का तात्पर्य है क्रोध,
इन दोनों से उत्पन्न क्रिया कहीं भी ग्राह्य नहीं है। अर्थात यदि हमारे पास बल है, यदि हम दुरुपयोग करते हैं किसी को सताने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, या किसी को डराने धमकाने के उस बल का प्रयोग करते हैं, तो बल वो जो है हमारा व्यर्थ है, वो हमारे धर्म विरुद्ध है। और इसी प्रकार से जो काम शक्ति का यदि हम कहीं गलत प्रयोग करते हैं तो वो जो है उसका भी जो है धर्म विरुद्ध है। अर्थात अपनी पत्नी से पुत्रादि उत्पत्ति मात्र के उपयोग को ही जो है काम कहा जाता है। इसके लिए जो साथ सम्मत जो कार्य है उसको करने से जो है उस कार्य को करने के पीछे जो प्रेरणा है वो मैं ही हूं, इसको कोई अन्यथा नहीं समझना चाहिए, उसको अन्यथा जो है नहीं समझना चाहिए। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ये चैवो सात्विका भावा राजस्ताश्रमाश्चर्ये मत एवेति तन्विद्धि न त्वाहं तेषु ते मयि। तो भगवान जी कहते हैं कि जो सात्विक भाव समूह है और जो राजसिक तामसिक भाव समूह है वे समस्त जो है मेरी प्रकृति के गुण कार्य से हैं। मैं उन सब गुणों की स्वाधीन हूं, मैं ही जो है उन सब गुणों से स्वाधीन हूं, किंतु ये समस्त मेरी शक्ति के अधीन है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो राजसिक तामसिक और सात्विक जो तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं, सत रज तम, ये तीनों जो गुण है, ये सब जो प्रकृति के जो गुण कार्य है, ये सब जो है मेरे द्वारा ही जो है होने के बावजूद जो है मैं इसे जो स्वाधीन हूं, इनके अधीन मैं नहीं हूं, ये जो है मेरी शक्ति के अधीन है। भगवान कहते हैं ये सब मेरी जो लीलाएं तो मेरी है, परंतु ये स्वाधीन है, ये मेरी जो है जो मेरी जो शक्ति है, मैं इससे अलग हूं, मैं इस पर लिप्त नहीं हूं। जो तामसिक है, तामसिक गुण है, राजसिक गुण है और जो सात्विक गुण है, ये तीनों गुण जो है ये जो दिखते तो मेरे में ही है, ये इनमें मेरे ही जो कारण रूप दिखता है, लेकिन मैं इनमें जो है लेस मात्र भी लिप्त नहीं हूं, ये मेरे से पृथक है। और ये जो तीनों क्रियाएं जो है ये मेरे शक्ति के अधीन है। अर्थात इस प्रकार के वस्तु के कारणभूत जो है सारभूत, जैसे राक्षसादि आदि किसी किसी भूति के बारे में कथित हुआ है, किंतु और अधिक विस्तार का क्या प्रयोजन है। तो यहां पर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो कार्य रूप है, जो वास्तव मात्र विधि जो है मेरे अधीन है और वो मेरी विभूति है, इसके लिए वो कहते हैं कि ये चैव इत्यादि साम दम आदि जो देवता आदि सात्विक भाव हैं, हर्ष दर्प आदि सब जो है अश्वादि राजसिक और मोहादि राक्षसिक तामसिक भाव हैं। अर्थात और किंतु ये मेरी प्रकृति के गुण कार्य कहलाते हैं, अतः मैं उन सब में गुण कार्य में विद्यमान नहीं हूं। अर्थात जीवों की भांति मैं उनके निधीन हूं, क्यों, किंतु वे मेरे अधीन जरूर हैं। जो भगवान कहते हैं क्या कि जो सत है और जो वास्तव में जो सत रज तप जो है तीनों गुण जो है, जैसे सम और दम आदि जो है, ये देवता जो है ये सात्विक भाव से उत्पन्न हुए। हर्ष दर्प आदि जो है, हर्ष और दर्प ये जो है राजसिक, और जो शोक और मोह आदि जो है ये राक्षसी जो है तामसिक भाव कहलाए हैं। यानी जो देवता गण है जो अपना जो सात्विक कर्म करते हैं, जो सात्विक भाव पर चलते हैं, जो सात्विक पथ पर चलते हैं, जो अपने कर्म को अपने जीवन को जो है सात्विक मार्ग पर लगाते हैं, तो जो है सत्व गुण उनमें आता है, उनको सात्विक भाव कहलाते हैं। जिनके अंदर जो है किसी प्रकार का हर्ष है, कोई दर्प है, कोई अहंकार है, तो ये जो है असुरादि यानी ये राजसिक ताप कहलाए गए हैं। और कोई शोक में व्याप्त है, कोई भय से व्याकुल है, कोई मोह में फंसा हुआ है, और कोई जो है नाना प्रकार की माया में फंसा हुआ, किसी प्रकार का कोई कपट करता है, छल करता है, छिद्र करता है, या किसी को ठगता है, तो इस प्रकार जो कार्य करता है वो जो है राक्षसादि यानी तामसिक भाव वो कहलाता है, वो तामसिक गुण उसमें होता है। तो भगवान कहते हैं ये वे मुझसे ही है, कहते हैं ये तीनों गुण भी जो है मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु मेरी प्रकृति गुण कार्य कहलाते हैं। वो जो है मेरी प्रकृति से उत्पन्न तो हुए हैं, परंतु वो जो है मुझ में विद्यमान नहीं है। ये तीनों गुण जो है भगवान कहते हैं मैं इन तीनों गुणों से अलग हूं। ये तीनों गुण जो है सात्विक राजसिक और तामसिक मेरे में नहीं है।
जिस प्रकार से अन्य जीव जो है इसके अधीन होते हैं, जैसे मनुष्य मात्र जो है, अन्य कोई भी जीव है, पशु पक्षी सूर्य नर यक्ष गंधर्व के जितने भी हैं, ये सभी जो है उसके अधीन होते हैं। किंतु भगवान श्री हरि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो है उसके अधीन नहीं हूं और वो मेरे अधीन है, ऐसा जो है विद्यमान है। तो भगवान कहते हैं क्या, त्रिभी गुणमय भावैरेभि सर्वमिदं जगते मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यो परमव्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि पूर्वोक्त जो 3 प्रकार की जो विधि है, जो त्रिविध गुणमयी भावों के द्वारा यह संपूर्ण जगत जो है मोहित हुआ है, अतः लोग जो है त्रिगुणातीत तथा अविनाशी मुझको नहीं जान पाते, क्योंकि इसको मुझे जानने के लिए जो है प्रखर बुद्धि की जो है आवश्यकता होती है। जो इन तीनों प्रकार के जो कार्यों में लिप्त है, जो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, तीनों गुणों में जो फंसे हुए हैं, वो जो है बंधनों में जो बंधे हुए हैं, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे मुझे नहीं जान पाते। क्योंकि जैसे समझ लो ना, जैसे अब सात्विक गुण है, सात्विक गुण भी जो है किसी न किसी बार बंधन में फंसा हुआ है। अब बंधन ऐसा हो, चाहे कोई आदमी जो है कोई लोहे की चेन से बंधा हो, चाहे कोई सोने की चेन से बंधा हो, तो बंधन ही होता है। तो भगवान कहते हैं जो विकार और निर्विकार दोनों में जो है, जो सत और रज, जो किसी भी प्रकार की जो कोई उपेक्षा नहीं करता है, किसी प्रकार से भी किसी कार्य में लिप्त नहीं है, वो सब जो है मेरी माया को चारों तरफ मुझे ही देखता है, सब कुछ मेरी ही लीला से मान लेता है, फिर वो जो है किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कि परमेश्वर को लोग क्यों नहीं जानते हैं। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि यदि सम दम हर्ष शोक राग द्वेषादि गुणमय भाव समूह के द्वारा स्वभावश वशीभूत जगत के जीव समूह मोहित होते हैं, क्योंकि वो जो है कोई सत्य गुण में फंसा हुआ है, कोई रजोगुण में फंसा हुआ है, कोई तमो गुण में फंसा हुआ है, फंसे तीनों ही हैं। ये है कि कोई दूध के कुएं में गिरा है, तो पानी के कुएं में गिरा है, तो कोई जो है गंदगी कुएं में गिरा है, गिरे तीनों ही हैं। परंतु उन तीनों को जो है निकालना है, तो वे गुणातीत निर्गुण था गुण से निकार मुझको नहीं जान पाते, इसलिए वो जो अंधकार में जो फंसे हुए हैं, चाहे वो दूध के कुएं में गिरा हो, चाहे वो पानी के कुएं में गिरा हो, चाहे वो गंदे नाले में गिरा हो, वो गिरा हुआ जो है तीनों प्राणी जो है वो नीचे गिरा हुआ कुएं में ही है। इसलिए वो जो है मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वो मुझे जो है नहीं जान पाते। ये जो है श्री हरि भगवान विष्णु जो है, श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन जी से कह रहे हैं, देवी हो चा गुणमयी मम माया दुरहत्या मामेवो ये प्रपद्यन्ते माया वेतां करन्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि यह जीव मोहिनी जो है, जो जीव विमोहिनी यह एवं त्रिगुणात्मिका जो मेरी बहिरंगा शक्ति है, ये निश्चय ही है दूसरा है, परंतु जो मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं वे इस माया को पार कर पाते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं जो इस त्रिगुणी जो माया को समझ जाता है, वो सत्र जो है मेरी माया को जो समझ आता है, जो मेरे आश्रय रहता है, कि वो सुख में दुख में अच्छे में भले में वो हर चीज में जो है भगवान की लीला को समझ करके यदि कोई समझ लेता है, तो वो फिर जो है इस माया को पार करने में जो समर्थ हो जाता है। तो अब यदि जैसे कोई प्रश्न करे कि तब किस प्रकार जो है इस जो 3 प्रकार की जो माया है, तो इनमें से मनुष्य कैसे बाहर निकले, कैसे बाहर हुआ जाएगा, तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि दैवी इत्यादि इस माया को जो है दैवी कहते हैं, क्योंकि यह विषयानंद के द्वारा क्रीड़ा मग्न देव अर्थात जीवों को मोह में डालने वाली है। यह माया जो है गुणमयी है, गुणमयी यहां जो है ये 3 विष्णु वाली महापाश स्वरूपा बताया गया है, यानी कि ये जो है बंधन को बांधने वाली पाश जो रस्सी होती है, ये रस्सी की तरह जो है ये माया है, ये जो है मनुष्य को बांध के रखती है। मुझ परमेश्वर की वो यह बहिरंगा शक्ति जो है दुरितकर्मा अर्थात अत्यंत दुस्तर है। इस माया से बाहर निकलना बहुत ही कठिन है, इसको कोई बिरला ही जो है इससे बाहर निकल पाता है। मुझ परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति जो है दुरितकर्मा अर्थात अत्यंत दुस्तर है। कोई इन रज्जुओं को छेदन करने में अर्थात इनके बंधन मुक्त होने में समर्थ नहीं है। कोई भी इनको जो है इतनी आसानी से इन प्रकार के जो बंधनों को जो है नहीं तोड़ पाता है। तो इस प्रकार से किंतु जो मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा कहकर अपने वक्ष को स्पर्श करते हुए कहते हैं कि माम अर्थात मुझ श्याम सुंदर का ही
के ही अनन्य शरणागत होने पर इसे उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। अर्थात फिर देखो भगवान भाई आगे क्या कहते हैं कि आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप जितने प्रकार की कोई यम कर लो, नियम कर लो, तप कर लो, तपस्या कर लो, आप जितना मर्जी जो है अपना जोर लगा लो, लेकिन उससे पार इस माया से जो है, मेरी माया जो है आपको कहीं ना कहीं से घेर लेती है। तो इसलिए उसे पार से निकलने का एकमात्र शरण, एकमात्र जो है वो श्री हरि के चरणों में आ जाओ, श्री हरि के शरण में आ जाओ। तो इस प्रकार से जैसे भी बन पड़े आपको जो है श्री हरि का जो है स्मरण करना चाहिए, उनके जो है नामों का गुणगान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए और उनके चरणों का जो है बंधन, उनके चरणों में रहना चाहिए। जो अपने आप को भगवान कहते हैं, जो श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के चरणों में जो अपने आप को सौंप देता है, जो शरणागत हो जाता है कि भगवान मैं अब तेरा हूं, अब तू जाने तेरा काम, जो इस प्रकार से अपना सब कुछ त्याग करके जो भगवान का शरणागत हो जाता है, वही जो है इस माया से बाहर निकलने में जो उत्तीर्ण का मतलब उससे बाहर निकल पाता है। अर्थात जैसे भगवान की परापरा जो दो शक्तियां हैं, इसमें प्रथम जो है अंतरंगा चित्त शक्ति और दूसरी जो बहिरंगा शक्ति, जो मैंने पहले बताया था, ऐसे जो है हमारे उपनिषदों में कहा गया है। अर्थात माया को अपरा शक्ति और माया के आश्रयभूत पुरुष को परमेश्वर समझना चाहिए। तो न यश्च कश्चाचित् माया यांगिरो मुयति वेद नाशनम। अर्थात जीव माया शक्ति का जीव जो है वह माया शक्ति द्वारा जो है मोहित होता है, इसलिए वह आत्म स्वरूप से अवगत नहीं हो पाता है कि मनुष्य को खुद अपने आप का ही नहीं पहचान हो पाते कि मैं कौन हूं, मैं इस जगत में क्यों आया हूं, मेरे आने का प्रयोजन क्या है, मनुष्य जान नहीं पाता है। वो अपनी जो है माया शक्ति के द्वारा, भगवान कहते हैं जो मेरी माया शक्ति है उसके द्वारा वो मोहित हुआ रहता है। इसलिए जो है मनुष्य जो है अपने को ही नहीं पहचान पाता है। भगवान की इस दूसरा माया को भगवान की कृपा के बिना कोई पार नहीं पा सकता। अर्थात यदि उसको पार करना है उसके लिए आपको भगवान की श्री शरणों की जो है शरण में जाना ही पड़ेगा, भगवान के शरणगत होना पड़ेगा, तभी जो है आप उनकी माया से पार पा सकते हैं। यदि यह प्रश्न हो कि जीवों के संसार बंधन का कारण माया ही है, तो माया शक्ति को ही प्रसन्न कर इस संसार बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है क्या? यदि कोई प्रश्न ये करे कि यदि सब जीवन बंधन का सारा जो हमारा सार है, जो भार है, वो यदि माया शक्ति के हाथों में है, तो उसको जो है यदि हम माया शक्ति को ही प्रसन्न कर लें तो क्या हम उसे पार नहीं हो सकते? तो श्री हरिहर वैष्णवों के चरणाश्रित होने की आवश्यकता ही क्या है? तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं क्या वर्तमान समय हम माया पद का प्रयोग कर रहे हैं कि यह माया जो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात ये जो मेरी माया है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, अर्थात वो मेरे अधीन है। यदि आप माया को प्रसन्न भी कर लेंगे तो भी वो जो है मेरे ही अधीन है। अतएव संसार से छुटकारा देने में उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। यदि आप उसकी सेवा करते हैं, उस माया को आप प्रसन्न कर भी लेते हैं, तो वो भी मेरी आज्ञा के बिना, मेरे बताए बिना जो है वो आपको जो है इस संसार से जो है आप पार नहीं हो सकते। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते, अर्थात एकमात्र जो है मेरे शरण में आ जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते, अर्थात ये जो है आप मेरे शरण में आ जाओ। इसके द्वारा भगवान जो है सूचित कर रहे हैं कि एकमात्र मेरे शरणागत व्यक्ति ही मेरी दूसरा माया को जो है पार कर सकते हैं, दूसरा नहीं। अर्थात यदि आपको भगवान की इस माया को अगर पार जाना है तो आपको जो है भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा, और जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक जो है आप इससे पार जा ही नहीं सकते। इसमें जो है कोई भी संशय नहीं है, कुछ भी संशय नहीं है। और जैसे श्रीमद् भागवत में जो ऐसा भी कहा गया है कि समासिता ये पद पल्लव पल्लवं महत् पदम पुण्य यशो बुरारे श्रम्बा बुद्धिर्वत्सरनम मंग परं पदम 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 यदि पदांगतेषामि। जो लोग शिव ब्रह्मादि महत् पुरुषों के आश्रणीय परम कीर्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके लिए यह भवसागर जो है गोस्पद तुल्य गोवत्स के खुर से उत्पन्न गड्ढे के जल के समान हो जाता है। अर्थात देखो, जो लोग जो है भगवान श्री हरि या भगवान शिव या ब्रह्मा जी के जो महत्पुरुष के जो आश्रय जो ले लेते हैं, तो उनके लिए कहते हैं अथाह जो भवसागर है,
क्या जाता है, जो अथाह भव सागर जो है वो क्या होता है, परम पदम पदम यदि पदांग तेसाम, अर्थात वो जो भव सागर जो पार पाना बहुत दुष्कर था, वो भव सागर कैसा हो जाता है, जैसे गाय के खुर में जितना पानी समाएगा वो भव सागर जो है गाय के खुर के बराबर जो गड्ढा जो उत्पन्न होता है उसके समान हो जाता है। उनका जो है प्राप्त स्थान परम पद वैकुंठ सभी प्रकार की विपत्ति से अतीत है, अर्थात जो है उस खुर को जो है पार करना बहुत ही फिर आसानी हो जाती है। जो भव सागर अथाह सागर देखो भगवान की कृपा कैसी है, जब भगवान कहते हैं क्या, जब मनुष्य जो है श्री हरि भगवान अथवा ब्रह्मादि या शिव जी का जो आश्रय ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, तो उस जो अथाह भव सागर जो है वो कैसे हो जाता है, गाय के खुर के बराबर हो जाता है, और फिर उसके लिए जो है इसको पार पाना अति सुलभ हो जाता है। तो इस प्रकार से भक्तजनों सभी लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपने जो भी अपना कार्य करें अपने श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में बने रहें, उन्हीं के निमित्त कार्य करें, उन्हीं की सेवा समझ करके जो भी कार्य आपको मिला है उस कार्य को करते जाएं, उसको प्रभु की आज्ञा मान करके श्री हरि का जो है उसको आज्ञा समझ करके उनकी जो है सेवा समझ कर कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें और श्री भगवान को जो है समर्पण करते जाएं। इसी में जो है सबका भला है। एकमात्र इस भव सागर से पार पाने का एकमात्र साधन है श्री हरि जी के चरणों को जो है आश्रय जो है हमें भव सागर पार करने वाला है। हमें ये मनुष्य देह मिली है, एक पात्र के रूप में मिली है, हमें इस भव सागर पार करने के लिए एक नौका रूप में है। जितना साधन हम कर पाएंगे वही जो है हमारा इस भव सागर से पार पाने का एकमात्र लक्ष्य होगा। भक्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।